तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के किसी एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में किसी एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा कि सर किसी लेडीज का जब गर्भाधान हो जाता है तो इंस्टेंटली उसके जो रजस्राव है वो बंद कैसे हो जाता है और उसके कुछ ही समय के बाद उसके स्तन के वृद्धि होना शुरू हो जाता है, तो कारण क्या है? क्योंकि आयुर्वेद और हमारे काय शरीर है ना, शरीर विषय का एक व्यवस्था है। तो ये मुझे लगा कि बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा नहीं इस तरह के कोई भी इस विषय को किसी ने उठाया नहीं, तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो तो बनता है। तो चलिए जरा आज इस सवाल के अर्थ, इसके जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। आदरणीय सुश्रुत जी जो बहुत अच्छे चिकित्सक थे, एक ये बहुत बड़े सुश्रुताचार्य जो थे एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। तो शरीर क्रिया के संदर्भ में जितना सुश्रुतचार्य शरीर के बारे में, शरीर रचना के बारे में जितना वो जानते थे, दूसरे आचार्य शायद वो भी जानते तो थे, लेकिन ये एक शल्य क्रिया के मास्टर होने की वजह से हम इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित एक श्लोक को आपके सामने लेके आए हैं। देखिए क्या बोलते हैं इस संदर्भ में। ग्रहीत गर्भाणाम आर्तववाहनाम श्रोतसाम वर्तमान्यवरुध्यन्ते गर्भेण। सुश्रुत जी बोलते हैं कि भैया ऐसा है, जब गर्भ धारण हो जाता है तो गर्भ धारण होने के वजह से अवरुध्यन्ते गर्भेण, उस गर्भ के आर्तववाहनम स्रोतसाम, जहां से आर्तव यानी वो रज, वो ब्लड जो है बहकर के शरीर से बाहर निकलता है मूत्र मार्ग से, उस स्रोतसाम यानी रास्ते को अवरुध्यन्ते गर्भेण, ग्रहित गर्भाणाम गर्भेण अवरुध्यन्ते। वह जो है ना, वह जो गर्भधारण होने के बाद जो बच्चा जो गर्भ में जो रहता है, वो उसकी जब वृद्धि होना शुरू होता है तो आर्तव स्रोतस को वो बंद कर देता है। तस्माद इसीलिए ग्रहित गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते। गर्भदान होने के बाद बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसके वजह से अवरुद्ध होने के कारण से आर्तवम न दृश्यते, आर्तव दिखाई नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, ततः उसके बाद तद अधः, निचले रास्ते के प्रतिहतम, उसके हतम हो जाने से यानी बंद हो जाने से, ऊर्ध्वम, वह जो रज है कहां से, गर्भाशय से, अधः प्रतिहत, नीचे तो बंद हो गया, लेकिन अब वो शरीर, क्योंकि एक जगह तो कोई चीज ठहरता नहीं है, जैसे आचार्य बोलते हैं कहीं पर भी अगर कोई भी चीज ठहरता है, ठहरा हुआ वह चीज शरीर में व्याधि उत्पन्न करता है। तो गर्भाशय में स्थित वह जो रज है, जो अधोमार्ग से नीचे की ओर बह करके जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो गर्भस्थ शिशु के वजह से वो नीचे के रास्ता बंद हो गया, इसी कारण से चूंकि वो एक जगह ठहर भी नहीं सकता, इसी कारण से प्रतिहतम, उसके हत होने के वजह से ऊर्ध्वम आगतम अपरम च, फिर वो क्या करता है, अपरम ऊर्ध्वम आगतम, ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। कौन? जो नीचे जाना चाहिए था जिस आर्तव को, मूत्र द्वार की ओर, वो ऊपर की ओर आना शुरू होता है। वो ऊपर, तो ऊपर की ओर आया हुआ जो वह आर्तव है, च च उपचीयमानम अपरा इति अविधीयते। अब वो जब ऊपर की ओर आकर्षण होता है, खिंचाव होता है उस आर्तव का, तो उस वक्त की उस कंडीशन को अपरा इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अपरा के उस कंडीशन से वह आर्तव थोड़ा सा ऊपर वो आना जब शुरू करता है, तो ऊपर की ओर जब वो आना शुरू, शेषम च ऊर्ध्वतरम आगतम। अब शेषम मतलब कुछ तो अपरा संज्ञा के लिए, उस गर्भ के लिए वहां पर आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन शेषम कुछ बचे हुए जो भाग है, ऊर्ध्वतरम, ऊर्ध्वतरम मतलब एकदम ऊपर, गर्भ से बहुत ऊपर, आगतम यानी आ जाता है, तो पयोधरा, जहां से पय यानी स्तन, पयोधरा मतलब धरा यानी धारणीय, जो पय को धारण करता है यानी ऐसे ब्रेस्ट में वो
आ जाता है। पयोधरा मतलब जो पय को धरा यानी धारण करता है यानी ब्रेस्ट। तो कहाँ आता है? शेषम च ऊर्ध्वतरम आगतम पयोधरा। वो कहाँ तक पहुंच जाता है? वो पयोधरा यानी ब्रेस्ट तक वो आ जाता है। तो पयोधरा अभिप्रतिपद्यते। ठीक है जी। तो वह जो रज है पयोधरा को आकर के प्राप्त करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तस्माद इसीलिए गर्भिण्य, वह जो गर्भिणी जो स्त्री है उसके पिनोन्नत पयोधरा भवन्ति। जो पयोधरा यानी जो ब्रेस्ट है उसका उभार, उन्नत उभार होना उसका वो शुरू हो जाता है। इस तरह से सुश्रुताचार्य ने बहुत बेहतरीन व्याख्यान किया हुआ है। कुल मिलाकर के ये हो गया कि जब गर्भ धारण होता है तो गर्भस्थ शिशु के वजह से जो आर्तववाहन स्रोत से, जो आर्तववाहन स्रोत से वो अवरोध हो जाता है। उसके वजह से वो जो है अवरुद्ध होने की वजह से कुछ समय के बाद वो नीचे न जाकर के, क्योंकि एक जगह ठहरना दोष का कारक माना जाता है, तो क्या करता है? तस्मात् ग्रहित गर्भणम आर्तवम न दृश्यते। वो उस वक्त आर्तव यानी पीरियड के वो जो ब्लीडिंग है वो दिखता नहीं है। ततस अधः प्रतिहत, वो निचले रास्ता बंद होने की वजह से ऊर्ध्वम आगतम ऊपर की ओर आना शुरू होता है। तो इसे अपरा बोला जाता है। बचे हुए कुछ जो अपरा है या वो जो ब्लड है वो ऊर्ध्वतरम आगतम, वो ब्रेस्ट कहाँ पर? पयोधरा। वो ब्रेस्ट की ओर पहुंच जाता है और वहां पर ब्रेस्ट को प्राप्त करके उसके वजह से गर्भिणी जो स्त्री है उसके जो ब्रेस्ट है उसके साइज में एक परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। कुछ आचार्य तो यहाँ पर गर्भवती स्त्री के संदर्भ में जब बच्चा ठहर जाता है तो वही जो रज है ऊपर की ओर आकर के उसके कपाल क्षेत्र में, कपोल क्षेत्र में, उसके स्तन में, उसके ओठ में पूरा मतलब एक तरह से उसके रंग को परिवर्तन करता है, उसके साइज को परिवर्तन करता है। ठीक है। और यही जो रक्त है स्तनों में पहुंच करके कफ द्वारा रंजित होने पर प्रसूताओं में स्तन्य का रूप धारण कर आहार रस से बढ़ करके बाद में जब बच्चा होता है तो ये भी बोलते हैं कि वो जो है वहां पर जो वही जो आर्तव है वो स्तन्य में पहुंच करके फिर इस स्तन्य का रूप धारण कर लेता है ना। जैसे स्तन्याश्रय में वचा कफोपरंजितम स्तन्यतामुपगतम प्रसूताया पुनराहार रसेनाप्यायते। अब वही जो आर्तव वाला जो रज है वो ऊपर जाकर के वो कफ के द्वारा वेष्टित होकर के वो दुग्ध में वो परिवर्तित हो जाता है। तो एक स्त्री के लिए जो रज है वो कितना बड़ा मायने रखता है, यहाँ इस श्लोक के माध्यम से आपको जरूर समझ में आया होगा। नमस्कार।